9th के बच्चों का गद्य खंड का प्रेमचंद नामक पाठ से हम लोग प्रश्न उत्तर लिख रहे हैं। कल हम लोगों ने 2 प्रश्न लिखे। आज हम तीसरा प्रश्न का उत्तर लिखने जा रहे हैं। तो आइए अब तीसरा प्रश्न लिखते हैं। नीचे दी गई पंक्तियों में निहित व्यंग को स्पष्ट कीजिए। नीचे दी गई पंक्तियों में निहित व्यंग को स्पष्ट कीजिए। क, ख और ग है। तो पहला क लिखिए। क है, जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां न्यौछावर होती हैं। तो उत्तर लिखिए। क का उत्तर लिखिए। जीवन में यह विडंबना है कि जिसका स्थान पाँव में है अर्थात नीचे है, उसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता रहा है। पूर्ण विराम। जिसका स्थान ऊंचा है, जो सिर पर बिठाने योग्य है, उसे कम सम्मान मिलता रहा है। पूर्ण विराम। आजकल तो जूतों का अर्थात धनवानों का मान सम्मान और भी अधिक बढ़ गया है। पूर्ण विराम। एक धनवान पर 2500 गुणी लोग न्यौछावर होते हैं। पूर्ण विराम। गुणी लोग भी धनवानों की जी हजूरी करते नजर आते हैं। क का उत्तर समाप्त हुआ। अब ख लिखिए। ख है, तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते। हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। तो आइए अब ख का उत्तर लिखिए। प्रेमचंद ने कभी पर्दे को अर्थात लुकाव छिपाव को महत्व नहीं दिया। पूर्ण विराम। उन्होंने वास्तविकता को कभी ढकने का प्रयत्न नहीं किया। वे इसी में संतुष्ट थे कि उनके पास छिपाने योग्य कुछ नहीं था। पूर्ण विराम। वे अंदर बाहर से एक थे, यहाँ तक कि उनका पहनावा भी अलग अलग न था। ख का उत्तर समाप्त हुआ। अब आप लिखेंगे ग। ग है, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पांव की अंगुली से इशारा करते हो। तो उत्तर लिखिए। लेखक कहता है कि प्रेमचंद ने समाज में जिसे भी घृणा योग्य समझा उसकी ओर हाथ की अंगुली से नहीं बल्कि अपनी पांव की अंगुली से इशारा किया। पूर्ण विराम। अर्थात उसे अपनी ठोकरों पर रखा, अपने जूते की नोक पर रखा, उसके विरुद्ध संघर्ष किए रखा। पूर्ण विराम। अब आप लिखेंगे प्रश्न नंबर 4। पाठ में एक जगह पर लेखक सोचता है कि फोटो खिंचवाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह लगाइए। लेकिन अगले ही पल वह विचार बदलता है कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। पूर्ण विराम। आपके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार बदलने की क्या वजह हो सकती है? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए।
चौथा प्रश्न हो गया। उत्तर इसका लिखिए। उत्तर है, इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला, लेखक ने पहली टिप्पणी सामान्य रूप से जगत के व्यवहार को देखकर की थी। लोग अपने घर पहनने के और बाहर पहनने के कपड़ों में अंतर करते हैं, पूर्ण विराम, परंतु प्रेमचंद इन सबसे अलग हैं। यह उन्होंने बाद में सोचा, पूर्ण विराम। दूसरा, लेखक ने देखा कि प्रेमचंद जीवन भर सरल और सहज बने रहे। उन्होंने कभी बनावटी जीवन नहीं जिया, इसलिए पोशाकें बदलने की बात उन पर लागू नहीं होती, पूर्ण विराम। इसलिए उन्होंने बाद में अपनी टिप्पणी बदल दी। आज बस इतना ही। आगे फिर कल आपको इसी पाठ से अभी लिखाया जाएगा।